हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग की 71st बीपीएससी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सो दोज हु आर आइंग 71st बीपीएससी एंड 72nd बीपीएससी साइमल्टेनियसली, जिनका नहीं निकला है और वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर। तो ये वीडियो में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएसओ, जो अभी लेटेस्ट डीएसओ मेंस हुआ था, बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। इसके सवाल काफ़ी ट्रिकी थे। कई बार जो पीवाईक्यू आया है साइंस का इन सीसी, उससे काफ़ी मुख्तलिफ है, काफ़ी डिफरेंट है। तो इन दिस वीडियो आप लोग समझोगे कैसे सवाल को डिसाइफर करता है। इन माई डिफेंस, आई हैव नॉट बीन ट्रेनिंग फॉर बीपीएससी मेन सिंस लास्ट 8 मंथ्स। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। सो आई एम इन द सेम लेवल जैसे जो फर्स्ट न्यू कमर है। ठीक है, मेरे पास प्रायर नॉलेज है, बाइसनेस है मेरे पास। आई कैन राइट दिस आंसर। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि विद वेरी लिमिटेड नॉलेज, विद वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन समवन राइट आंसर्स, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पॉइंट्स कैसे जनरेट करना होता है। तो हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग ने लिखा है वेल एंड गुड, आप लोग की तैयारी मोस्ट प्रोबेबली जो 71st वाले होंगे उनसे उनका बहुत बेहतर होगा। बट यहाँ पे आप लोग देखना क्या क्या कुछ चीजें हैं जो आप लोग मिस किए हो, यहाँ पे मैं क्या क्या लिखा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स एंड करेंट प्रोग्रेस। और यहाँ से एक और चीज यहाँ से आप सीखोगे कि व्हाट आर द प्रोबेबल सवाल दैट कैन कम इन योर 72nd बीपीएससी मेंस और 71st बीपीएससी मेंस। ठीक है, पहला सवाल है, ध्यान से सुनो। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स एंड करेंट प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन। की ऑब्जेक्टिव्स एंड current progress of India's national quantum mission and how does India position in global quantum communication and computing research। 3 पार्ट में बांटना है, 6 मार्कर का सवाल है। ये समझ रहे हो, यूपीएससी का 12-15 मार्कर का सवाल को इसने 6 मार्क में क्या कर दिया, इसको श्रिंक कर दिया है। एक तो देखो ऑब्जेक्टिव देना है क्या चीज का, इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन। पहला ट्रेंड मुझे यहाँ से दिख गया, मुझे पढ़ना है क्वांटम मिशन के बारे में पढ़ना है। और क्वांटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टनलिंग इस बार 2026-25 में नोबेल प्राइज विनर है। 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम मिशन बोला गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक एग्जामिनर ने आपको हिंट दे दिया कि क्वांटम मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम से रिलेटेड जितना भी चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। यूएन डेजिग्नेटेड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड इंडिया विद इट्स क्वांटम मिशन इज प्रोजेक्टिंग इट्स एंडीवर। सिंपल से मैंने बता दिया कि यार करंट मुझे पता है कि 2025 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस है, और इसी को इंडिया लेवरेज करके इंडिया अपना एंडीवर को प्रोजेक्ट कर सकता है। राइट, ठीक है। क्यूट से इंट्रोडक्शन है, ज्यादा कुछ मेरे पास था नहीं, स्कोप नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब पहला पार्ट है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स एंड करंट प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन। इंडिया का नेशनल जो क्वांटम मिशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको जानने से पहले ना आप लोग पहले क्वांटम मिशन के बारे में पढ़ो। ये रहा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ से देखना सारा सवाल देखो। ये सवाल ये हम लोग नवंबर में हम लोग ये पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किए थे। एग्जाम कब हुआ है, फरवरी में हुआ है। सेम सवाल आप देखोगे यहीं से रिपीट हुआ है। ये देखो, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल पीसीएस का नोट्स। ये ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये पूरे बीपीएससी जो 71st बीपीएससी का चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर साइंस है। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है, क्वांटम वाला देखना है। क्वांटम है कि नहीं, बायोटेक्नोलॉजी, एआई मिशन, एआई हेल्थ केयर होना तो चाहिए यार, पढ़ाया तो था। ये रहा क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, 44 पेज नंबर, बहुत ही कंसाइज, 94 पेज में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो, क्वांटम टेक्नोलॉजी अनलॉकिंग द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। क्वांटम टेक्नोलॉजी हार्नेसेस द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, सिंपल ग्रेविटेशन वगैरह को। अब क्वांटम मैकेनिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, इसी में क्वांटम एंटेंगलमेंट आता है। इसका एक ना वीडियो डाला होगा क्वांटम टनलिंग का, मैंने जो नोबेल प्राइज विनर है उनके बारे में पूरा बताया है। सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, इंटरफेरेंस एंड डीकोहेरेंस टू ट्रांसफर कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मटेरियल साइंस। ठीक है, मेन प्रिंसिपल जो हम लोग को देखना है वो है क्वांटम, इसका क्या कहते हैं, इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च अंडर प्राइम मिनिस्टर इतना इतना इतना। कि ऑब्जेक्टिव एरिया क्या है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग। पहला फोकस एरिया है क्वांटम कंप्यूटिंग का। मेरे साथ साथ रिवाइज करो, क्वांटम कंप्यूटिंग बनाना है। मेनली आपने सीपीयू के बारे में पढ़ा होगा, अब चल रहा है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू के बारे में बात चल रहा है। तो डेवलप 20 to 50 क्यूबिट कंप्यूटर्स, 50 to 100 क्यूबिट 5 साल में एंड 1000 क्यूबिट 8 साल में, यूजिंग सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक क्यूबिट्स। अब इसी कारण से क्या हो जाएगा ना, जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी होता है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जीपीयू क्या होता है ना, पैरेलली काम करता है।
सीपीयू में क्या होता है ना, एक टास्क दोगे, ये एक टास्क को पहले हटाएगा, फिर दूसरे टास्क को, फिर तीसरे टास्क को, ऐसे करते करते इसमें लेटेंसी आ जाता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन जीपीयू होता है बहुत सारा चीज एक साथ कर सकता है, जिससे आप एआई में हो गया, आईओटी हो गया, आप जैसे चैट जीपीटी को देते हो, बहुत सारा चीज एक साथ दे देते हो ना, तो तुरंत कर लेता है, ऐसा तो नहीं होता है कि वेट कराता है। तो यही जीपीयू का काम है। तो पहला काम, आईज क्लोज करके मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको कितना, 50 से 100 क्यूबिट्स आपको बना के देगा। ठीक है। दूसरा है सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। अब आपने एक व्हाट्सएप ऐप यूज करते होगे, व्हाट्सएप ऐप देखे होगे ना, इंक्रिप्शन। अब व्हाट इज दिस इंक्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है ना, ये जो सेंडर है और ये रिसीवर है, जो बात हो रही है इन दोनों के बीच में रहेगा। आपने कई बार सुना होगा ना कि लीक हो जाता है, तो इसी को रोकने के लिए ना आपका इंक्रिप्शन लाया था, और इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए ना क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्यूकेडी होता है, जिसके कारण से कम्युनिकेशन बहुत ही सिक्योर हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं, ग्राउंड स्टेशन वाला वगैरह में हो गया। इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम सिक्योर्ड कम्युनिकेशन यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर विद वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग। सेम आपका सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम सेंसिंग एंड क्लॉक्स, डेवलप फेम्टो टेस्ला मैग्नेटोमीटर एंड एटॉमिक क्लॉक विद प्रिसिशन इतना फॉर नेविगेशन एंड डिफेंस। मतलब बहुत ही छोटे माइनिस्कल लेवल पे आप कर दोगे, जिसके कारण से ना नेविगेशन और डिफेंस में जरूरत पड़ेगा, और बहुत ही प्रेसिशन प्रिसाइसली आपका डेटा देगा। ठीक है। क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, फोटोनिक्स में आप यूज कर सकते हो, जिसके कारण से जो प्रेडिक्शन होता है, जो फोरकास्ट होता है, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था, मैंने सिंपल लिखा है क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर 50 से 100 क्यूबिट्स। ठीक है। जो जो छोटा बड़ा चीज पता था मेरे को, देखो मैंने कोई बड़ा चीज नहीं लिखा है, क्वांटम कंप्यूटिंग लिखा है, यहाँ पे लिख दिया 50 से 100 क्यूबिट। एग्जाम्पल, क्वांटम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन, क्वांटम मैग्नेटोमीटर फॉर प्रिसिशन मेजरमेंट। कुछ नहीं पता है मेरे को, ठीक है, सिंपल मैंने दिया है। पॉइंट्स एग्जाम्पल, पॉइंट्स एग्जाम्पल, क्वांटम मटेरियल डिजाइन, फोटोनिक डिवाइसेस। यही 4 5 7 8 पॉइंट था, मेरे को 4 पॉइंट याद था। ठीक है। एक तो मेरे को याद है क्वांटम कंप्यूटिंग में काम आता है, क्वांटम कम्युनिकेशन में याद आता है, क्वांटम मैग्नेटोमीटर में आता है, जैसे एडवांस नेविगेशन सैटेलाइट वगैरह में यूज होता है। क्वांटम कम्युनिकेशन मैंने दे ही दिया है, सैटेलाइट बेस्ड, और लास्ट में क्वांटम मटेरियल डिजाइन। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है पहला पार्ट, देखो मैंने एड्रेस कर दिया, की ऑब्जेक्टिव्स। आपको समझ में नहीं आता ना स्ट्रक्चरिंग कैसे करना होता है, लेयरिंग कैसे करना होता है, इस वीडियो में पूरा समझ जाओगे। अब आते हैं एंड करंट प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन। करंट प्रोग्रेस क्या है, इसरो वर्किंग ऑन स्पेस बेस्ड क्वांटम पेलोड। कोई हाई फाई चीज नहीं है। अब इसरो है, स्पेस बेस्ड वर्कलोड पे ही तो काम करेगा, तो क्वांटम, हर चीज को क्वांटम लेवल पे कर दो, डीआरडीओ का फंक्शन कर दो, आईआईटी का यूज कर दो, आईआईएससी का यूज कर दो। करंट प्रोग्रेस ना, अब आप आईआईटी का यूज दे सकते हो कि क्वांटम किसमें इसमें काम कर रहा है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है, ऑब्वियसली इट विल बी वर्किंग। हमारे कॉलेज में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक लैब था, उसमें हम लोग काम करते थे। तो ऑब्वियसली आईआईटीज आर मेड फॉर दिस, आईआईएससी इज मेड फॉर दिस, डीआरडीओ इज मेड फॉर दिस, इवन सीएसआईआर इज मेड फॉर दिस। तो करंट प्रोग्रेस जहां पे भी आएगा, ऑल द मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दैट यू हैव कम अक्रॉस इन इंडिया, आप उसका जिक्र कर सकते हो। 4 थीमेटिक हब्स के बारे में बात किया, क्वांटम कंप्यूटेशन का, कम्युनिकेशन का, सेंसिंग का, मटेरियल के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर क्यूकेडी। ठीक है। कोई, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था, जो पहले का नॉलेज है, जो पिछले साल मैंने पढ़ा होगा, वही नॉलेज से मैं ये आंसर लिखा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपका आंसर बहुत बेहतर हो सकता है इसके मामले, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, लिखा नहीं है। मैंने सिर्फ लिखा है कि मेरे को 5 मिनट के अंदर आप कंप्लीट करना है, और ये देखोगे 5 मिनट के अंदर ही है। की पॉइंट्स एग्जाम्पल, की पॉइंट एग्जाम्पल। फिर भी आप अगर देखोगे, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 4 पॉइंट यहाँ पे, 1 2 3, 7 पॉइंट यहाँ पे, 4 पॉइंट, 11 पॉइंट। मैंने आपको आकाश धुल सर का कॉपी दिखाया था, ऑल इंडिया रैंक 3, उनका वही था, 15 मार्कर में 17 से 18 पॉइंट था। और जो क्या कहते हैं, 8 मार्क 10 मार्कर का होता है, उसमें 12 13 पॉइंट था। वॉट यू नीड टू इंस्टिल, आपको पॉइंट्स भरना है। कॉपी ऐसे चेक होता है, वर्टिकली चेक होगा। ग्लोबल पोजीशनिंग, और ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, आप मेरा 70th बीपीएससी की कॉपी देखना, आप कैवेलिया पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पे ना आपको मेरा कॉपी दिखेगा, और बहुत सारे नोट्स आपको दिखेंगे कैसे हम लोग ये करवाते हैं। 2 पार्ट एड्रेस हो गया, की ऑब्जेक्टिव एड्रेस हो गया, करंट प्रोग्रेस एड्रेस हो गया। लास्ट में है हाउ डज इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल क्वांटम कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग रिसर्च। अब इंडिया कैसे पोजीशन कर रहा है खुद को ग्लोबल क्वांटम कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग रिसर्च में। ऑब्वियसली एज अ मेजर प्लेयर, India as a major player along with EU, USA, attracting FDA hotspot। अब देखो इंडिया अपना सेल्फ रिलायंस के बारे में बात कर रहा है कि हम खुद का डेवलप कर रहे हैं क्वांटम
चीज है, ठीक है। तो इससे कारण क्या होगा ना, बाहरी जो निवेश होगा यहाँ पे आके एफडीआई हॉटस्पॉट बनेगा। अब देख रहे हो चाइना का अलग चल रहा है, यूएसए का अलग चल रहा है, मिडिल ईस्ट का अलग चल रहा है, साउथ एशियन कंट्रीज का अलग चल रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग, इंडिया चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का एक ऑल्टरनेटिव बन गया है कि इंडिया सेफ है वैन, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे भी बात चल रहा है, तो इट इज अट्रैक्टिंग एफडीआई, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आ रहा है, सेल्फ रिलायंस आ रहा है, एंड इट इज इनहांसिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, ये 4 पॉइंट ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत हाई-फाई चीज़ लिखा हूँ। सिंपल जो चीज़ आपके दिमाग में भी आ रहा है वही चीज़ मैंने लिखा है। नेशनल क्वांटम मिशन इम्बाइब्स द विजन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंडिजिनिटी इन द एरा ऑफ इंडिया बिकमिंग डिजिटल सुपर पावर। इंडिजिनिटी का स्पेलिंग देख लेना, हड़बड़ी में लिखा हूँ। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन इम्बाइब्स द विजन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंडिजिनिटी इन द एरा ऑफ इंडिया बिकमिंग डिजिटल सुपर पावर। 6 मार्कर का सवाल है, मैंने 3, 4, 4 पॉइंट यहाँ पे, 7 पॉइंट यहाँ पे, 11 पॉइंट दिया है 6 मार्कर में। इफ आई एम गोइंग टू गिव, मैं आराम से, क्योंकि साइंस एंड टेक में नंबर बहुत मिलता है बीपीएससी में, बहुत क्रिटिकल रहूंगा, 3.5 दूंगा, ये रहूंगा 4, 3.5 से 4 डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि आई एम हैविंग एवरी कीवर्ड्स है। क्वांटम कंप्यूटिंग मुझे दिख रहा है, क्वांटम कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे, क्वांटम मैग्नेटोमीटर पता नहीं है कि नहीं, बट यहाँ पे क्वांटम मटेरियल डिजाइन दिख रहा है, थीमेटिक हब्स दिख रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिख रहा है, सेल्फ रिलायंस दिख रहा है। तो ये सारा चीज आपका कीवर्ड्स बनाता है और ये आपका आंसर को एनरिच करेगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हाउ आर इंडियाज रिसेंट पॉलिसी सच एज सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम and proposed chip fabrication plant expected to shape India's semiconductor self-reliance and global supply chain role। यहाँ से मुझे समझ में आ गया, सेमिकॉन इंडिया, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ना है। बेसिकली क्या हो रहा है ना, आपको थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ। देखो पहले क्या होता था ना, हम लोग यहाँ पे ना असेंबली यूनिट की तरह काम करते थे। मान लो ताइवान से कोई चीज आ रहा है, यूएसए से कोई चीज आ रहा है, व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू असेंबल दोस थिंग्स। बट नाउ अब इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो आया, पहले सेमीकॉन प्रोग्राम 2.0 था, तो ये असेंबली यूनिट के बारे में बात कर रहा था। नाउ वी आर गोइंग स्टेप फर्दर, आईएसएम 2.0 का मेन जो है ना, वो है कि एडवांस इकोसिस्टम बनाना, एडवांस्ड इंडिजिनस इकोसिस्टम। मतलब अब राइट फ्रॉम सामान आना, यहाँ पे फैब्रिकेशन यूनिट बनेगा, ठीक है, आपका टेक्नोलॉजी सारा चीज यहीं पे होगा। तो ये क्या इंस्टॉल कर रहा है हमारा, सेल्फ रिलायंस। जो डेटा लोकलाइजेशन बात चलता है ना कि बाहर का ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इनके पास डेटा जा रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर का ही सारा जमाना है, आप फोन यूज करते हो, टैबलेट यूज करते हो, लैपटॉप यूज कर सकते हो, करते हो, सबका बेस तो सेमीकंडक्टर ही है ना। ये चीज है, समझ में आ गया। सवाल कह रहा है कि रिसेंट पॉलिसी सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये पुराना पॉलिसी है, एंड प्रपोज चिप फैब्रिकेशन एक्सपेक्टेड टू शेप इंडिया सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल सप्लाई चेन। एक सेल्फ रिलायंस को भी प्रमोट कर रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन रोल को कर रहा है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम विद एन आउटले ऑफ 76,000 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू शेप इंडिया सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस। जो सेमिकॉन प्रोग्राम है 2021 में आया था, इसका आउटले मेरे को याद है, ठीक है। तो ये करने वाला है। तो मैंने कुछ कुछ पहले ऑब्जेक्टिव दे दिया, क्योंकि देखो इतना मेरे पास नहीं है कि मैं सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस को इतना ज्यादा बता सकूं, ग्लोबल सप्लाई चेन रूल को बता सकूं। तो मैं क्या किया, पहले ऑब्जेक्टिव दे दिया, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है क्या। पहला है बिल्ड अ वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, जैसे मैंने बताया एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाना। मतलब समझ रहे हो ना इकोसिस्टम क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप ताइवान से ही सामान ला रहे हो और यहाँ पे आके असेंबली कर रहे हो, फिर बांग्लादेश जा रहा है, फिर वहां से वियतनाम जा रहा है, नहीं, सारा चीज मेरा इंडिया के बॉर्डर में ही सारा चीज बनेगा, राइट फ्रॉम फैब्रिकेशन यूनिट, लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग, फिर प्रोसेसिंग, फिर एक्सपोर्ट, सारा चीज एक इकोसिस्टम तैयार होगा। ठीक है जी। फिर है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनीज इन्वेस्टिंग इन सेमीकंडक्टर। स्वाभाविक सी चीज है, कोई भी अगर प्रोग्राम आ रहा है विच इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो ऑब्वियसली यू विल बी गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, राइट। Instill startup culture in semiconductor. So what this will imbibe? This will enable more people to come into semiconductor sector for startup. Obviously जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर पे एक बार स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, तो पीपल आर नाउ इन्वेस्टिंग इन दिस। आप शार्क टैंक देखते होगे ना, तो एक जो पर्टिकुलर डोमेन है जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से और ज्यादा हो जा रहा है। फैसिलिटेट्स इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन। कई बार ऐसे होते हैं जिनका जो पेटेंट होता है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है, फिर उसी कारण से लोग दूसरे दूसरे लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। अब हाउ सेमीकंडक्टर सेमिकॉन प्रोग्राम शेपिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस, जो पहला हमारा पार्ट था, उसको एड्रेस करते हैं। सेल्फ रिलायंस को कैसे प्रमोट करेगा, पहला मैंने लिखा रिड्यूसेस इंडिया 90% डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। इंडिया इम्पोर्ट करता है तो 90% जो डिपेंडेंस है उसको खत्म करेगा। बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे देखो गलती मेरे से यहाँ पे लिखना था मुझे, फिगर 1, ठीक है।
100 बिलियन था, 300 बिलियन करना है हमारे 2026 तक करना है, 3 गुना करना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इंडिजियस टेक्नोलॉजी आएगा, जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा, डोमिनो इफेक्ट, मतलब दूसरे सेक्टर्स पे भी काम असर दिखेगा। जैसे मान लो सेमीकंडक्टर इंडिया खुल रहा है, आपका सेमिकॉन हब खुल गया, मान लो आपके यहाँ पे पटना में खुल गया, तो अब मुगल सराय के लोग आएंगे, है ना, नालंदा के लोग आएंगे, सिवान के लोग आएंगे, यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, तो इसी कारण से क्या एक चेंबर बन जाएगा, इको चेंबर बन जाएगा, डोमिनो इफेक्ट होगा, सारे लोग यहाँ पे बेनिफिट कर पाएंगे, एंड दैट विल प्रोवाइड सेल्फ रिलायंस। तो एक मैं ऐसे फ्लो चार्ट दिखा दिया हूँ। इम्प्रूव सप्लाई चेन रेजिलियंस, अब इससे क्या होगा, सप्लाई चेन हमारा जो रेजिलियंस और रेजिलियंट होगा। ठीक है, चलो, रोल इन ग्लोबल सप्लाई चेन, चाइना प्लस वन फैक्टर, पोजीशन इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव। चाइना प्लस वन वाला पता है ना क्या होता है, चाइना मतलब जो भी वियतनाम हो गया, बांग्लादेश, कंबोडिया, पहले चाइना ना यहाँ पे दिखता था कि यार मैं अपना प्लांट यहाँ पे लगा सकता हूँ, अब क्या होगा, इंडिया भी एक ऑल्टरनेटिव बन के तैयार हो गया। एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सप्लाई चेन में क्या होगा, इंडिया एक नया इमर्जिंग प्लेयर की तरह एक्ट कर सकता है। इंडिया एज अ मेजर प्लेयर इन सेमीकंडक्टर, सपोर्ट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वासुदेव कुटुंबकम। इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन से हम लोग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तरफ जाएंगे कि इंडिया भी सब एक्सपोर्ट करेगा ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया का वो नीति कभी रहा ही नहीं है कि इंडिया अपने पास ही सारा चीज रखेगा। इंडिया कभी भी सरप्लस रहा, ह्यूमैनिटेरियन एड देखोगे, कुछ भी डिजास्टर में होता है तो इंडिया इज बाउंड, इंडिया का पॉलिसी है ना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, तो देखो दो जो पार्ट था हम लोग ने एड्रेस कर लिया। यहाँ पे भी देखो 4 पॉइंट्स यहाँ पे है, 4 पॉइंट यहाँ पे है, 4 पॉइंट यहाँ पे, 12 पॉइंट इन 6 मार्कर। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट 4 मार्क्स। सेमिकॉन प्रोग्राम इंस्टिल्स इंडिया टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम चिप कंज्यूमर टू ग्लोबल चिप इनोवेटर। ठीक है, ये अच्छा है, आप इसको कोट कर सकते हो। सेमिकॉन प्रोग्राम जो है वो इंस्टिल कर रहे हैं इंडिया को चिप कंज्यूमर से चिप इनोवेटर बनने की तरफ। चलो, नेक्स्ट सवाल है, विथ इसरोस प्लान फॉर शुक्रयान नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल एंड गगनयान, what technology innovation are being developed to meet further deep space and human space flight requirement? With ISRO's plan for Shukryan, इसरो का प्लान शुक्रयान, शुक्रयान वीनस के लिए है, नेक्स्ट एंड गगनयान, what technology innovations are being developed to meet further future space deep space and human space flight requirement? देखो सवाल बहुत इन डेप्थ सवाल पूछ दिया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, डेवलप हो रहा है कि आगे का फ्यूचर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस फ्लाइट रिक्वायरमेंट के लिए। सवाल नहीं पूछ रहा है कि शुक्रयान का क्या है, गगनयान का क्या है, बट आपको आपके एग्जाम का एक थीम आपको मिल गया, स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको चंद्रयान पढ़ना है, आपको गगनयान पढ़ना है, आपको शुक्रयान पढ़ना है, आपको एनजीएलवी पढ़ना है, ये आपका थीम्स है। चले स्टार्ट करते हैं। इंडियाज मिशन लाइक शुक्रयान, एनजीएलवी, गगनयान इंस्टिल्स इंडियाज विजन ऑफ डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, कैपेबिलिटी एंड ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस। सिंपल था, कुछ नहीं था, सेम चीज मैंने जो क्वेश्चन था उसी को लिख दिया हूँ। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन गगनयान, ये जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, स्पेस के बारे में। स्पेस होना चाहिए यहाँ पे, ये रहा ना स्पेस, इंडिया स्पेस मिशन। देखो सारा चीज पूरा डला हुआ है, प्लीज जो बैच वाले हैं, जो वन पेजर वाले हैं, जो पेड नोट्स वाले हैं, प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसी से सारा सवाल आपका बन जाएगा, इसके बाहर से एक सवाल नहीं आएगा। क्या हम लोग को देखना है, गगनयान मिशन 21 नंबर पेज। गगनयान मिशन इंडियाज लीप इनटू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, send a 3-member crew to low earth orbit 400 किलोमीटर for 3 days and return safely to इंडियन वाटर्स। 3 मेंबर को भेजेंगे हम लोग कहाँ, लो अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर के रेंज पे होता है, 3 दिन वहां पे स्टे करेंगे, फिर वापस आएंगे हमारे देश में। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोमोट इंडिजिनस लाइफ सपोर्ट, री एंट्री कैप्सूल एंड सेफ्टी मैकेनिज्म। क्या प्रमोट कर रहा है, इंडिजिनस लाइफ सपोर्ट सिस्टम। गगनयान, गगनयान क्या कर रहा है कि लोग वहां पे जाएंगे ना, तो वहां पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रमोट करना, री एंट्री कैप्सूल, वापस आएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि वहीं पे रहेंगे, वो वापस आएंगे, एंड सेफ्टी मैकेनिज्म, एडवांसेस माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इन मेडिसिन, बायोलॉजी एंड मटेरियल साइंसेज, इंस्पायर्स यूथ एंड बूस्ट इंडिया स्टैचर इन ग्लोबल स्पेस डिप्लोमेसी। चैलेंजेस क्या है, रिक्वायर्स मास्टरी इन क्रू सेफ्टी, क्रू सेफ्टी में मास्टरी, अब यही सब आपका टेक्नोलॉजी हो गया। रेडिएशन प्रोटेक्शन, क्योंकि वहां पे जाओगे, लो अर्थ ऑर्बिट में जाओगे तो काफी वहां पे सूरज का मात्रा है, तो रेडिएशन प्रोटेक्शन है। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, नीड फॉर एडवांस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी इन सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यही आपका हो गया, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम लोग को इसमें करना है, जो चैलेंजेस हुआ ना, यही तो आपका टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, समझ में आया?
अब देखो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं इसमें क्या क्या आंसर लिखा हूँ देखते हैं। गगनयान, शुक्रयान पहले क्या है, गगनयान है, ठीक है, गगनयान को देखते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट फॉर सस्टेनिंग एस्ट्रोनॉट, सही बात है। अगर आप गगनयान भेज रहे हैं तो वहां पे इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि वो सस्टेन कर सके। एडवांस टेम्परेचर रेजिलेंट पेलोड सस्टेनिंग एलईओ एक्सट्रीम टेम्परेचर। क्रू मॉड्यूल री एंट्री हीट शील्ड, मतलब अब वापस वहां पे आएंगे, लोग आएंगे तो उनके लिए एक मॉड्यूल होना चाहिए ना ताकि हीट शील्ड को बचा सके। आपने कल्पना चावला का देखा होगा, कल्पना चावला मैम का देखा होगा, तो वहां पे एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर के कारण उनका जो रॉकेट था वो जल गया था, तो उसको रोकने के लिए तो सेम वही चीज मैंने लिखा है। थोड़ा सा ठीक है, लैंग्वेज जो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है लेकिन सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ। और वही चीज है ना, आप सारा चीज याद करके नहीं जा पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पे। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल क्या है ना, आपका जो पीएसएलवी है उसको ये करने ओवरकम करने के लिए एनजीएलवी लाया गया, क्योंकि ये छोटा भी है पेलोड इसमें। एक तो आपका रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, सस्टेनेबल है, आप वापस से इसका यूज कर सकते हो। और जहाँ पे पीएसएलवी 3 से 4 मेट्रिक टन को उठाता था, ये 10 से 20 के आसपास उठाता है। ठीक है। रियूजेबल रॉकेट स्टेजेस, सस्टेनेबल रॉकेट लॉन्च, मीथेन बेस्ड सेमी क्रायोजेनिक इंजन टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अब मीथेन बेस्ड सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज कर रहा है, इससे क्या होगा ना, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। कैपेबिलिटी टू लॉन्च ह्यूज पेलोड, पीएसएलवी जहां 3 से 4 टन करता है, ये 10 से 20 टन करता है एनजीएलवी। अब शुक्रयान के लिए क्या है, वीनस, शुक्रिया इस पर वीनस। वीनस के लिए क्या है, क्या क्या आप टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हो। हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर वीनस एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसको कैटर करने के लिए। एडवांस डीप रेडर इमेजिंग एंड सेंसरी फॉर वीनस एक्सप्लोरेशन, डीप रेडर इमेजिंग और सेंसरी होना चाहिए फॉर वीनस एक्सप्लोरेशन। डीप स्पेस कम्युनिकेशन प्लस नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, सिंपल है यार, कुछ अलग रॉकेट साइंस मैंने नहीं लिखा है। इससे सिग्निफिकेंस क्या होगा, सेम जो चल रहा है, सेल्फ रिलायंस होगा, कॉस्ट इफेक्टिव हैवी लॉन्च। आपने देखा होगा 2023 में कई लोग इसको कोर्ट में भी लिखते हैं यूपीएससी में। ठीक है, 15 बिलियन में ही हम लोग 104 सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च कर दिए थे, इतना सस्ता। ठीक है, कोई कोई मूवी के बराबर होता है। जो इंटरस्टेलर मूवी था वो शायद इसके इससे ज्यादा ही था, 15 मिलियन है ना, बिलियन भी नहीं है। दिस मिशन एडवांसेस इंडिया स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। सिंपल है, यहाँ पे भी देखोगे 2 पॉइंट, यहाँ पे 3, 5, 8, 3, 11 पॉइंट लिखा हूँ 6 मार्कर में, तो मेरा मोरलेस सेम ही चल रहा है, कंटेंट मेरे पास नहीं है। स्टिल जो थोड़ा बहुत जो नॉलेज से एक्वायर किया वही चीज लिख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एआई मिशन इन एस्टैब्लिशिंग एआई कंप्यूटेशनल कंप्यूट कैपेसिटी, फाउंडेशनल मॉडल डेवलपमेंट एंड सिक्योर एआई इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। एआई, ये तो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा है, ये वाला आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इंडिया एआई मिशन, नोट्स में देखते हैं हमारा जो इंडिया एआई मिशन। यहाँ से बोलो ना, यहाँ से सारा चीज कंप्लीट कर लेना। 30 एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन डिफेंस, इंडिया एआई मिशन। ठीक है, 33 नंबर पेज। इसमें देखो एग्जाम्पल सारा दिया गया है। इंडोजिनोम प्रोजेक्ट हो गया, अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ रिकॉर्ड के लिए क्या क्या है, एकदम एज इट इज डेटा है। क्यू आर आई एक्स आर हो गया, निरमाई थर्मेटिक्स है, ये सब डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल लिखना है वहां पे, सोचना नहीं है, वहां पे डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखना। किसान मित्रा, एआई फॉर एआई हो गया। हम लोग क्या देख रहे थे, अरे कहाँ चला गया, इंडियाज एआई मिशन। ठीक है, इंडियाज एआई इकोसिस्टम, इंडियाज एआई मिशन। हाँ, इंडिया एआई मिशन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। Implemented a MIDI to build computational data and skill infrastructure. कंप्यूट कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट, देखो पिलर्स ऑफ इंडिया एआई मिशन है ना, अभी पढ़ लो पूरा मेरे साथ। इंडिया एआई मिशन, पहला जो है हम लोग को कंप्यूटेशनल कैपेसिटी बढ़ाना है। एक होता है हमारा सीपीयू, अभी जैसे मैंने बताया था, एक होता है जीपीयू। अब जो मशीन लर्निंग होता है या फिर जो डीप लर्निंग होता है या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, इसमें ना जीपीयू का प्रेजेंस होता है, बहुत सारे जीपीयू चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे 10,000 प्लस जीपीयू टारगेट कर रहे हैं एज एआई एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी बढ़ाना है हम लोग को। कितना करना है, एग्जैक्ट डेटा 10,000 जीपीयू बनाना है। ठीक है। इनोवेशन सेंटर, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल। अब यहाँ से आपको भाषणी याद आया, इसी का सबसेट है। सर्वम एआई याद आया। थीम क्या मेरे को दिख रहा है, एआई। एआई से मुझे क्या दिख रहा है, एआई इम्पैक्ट सबमिट। ये वाला मैंने आपको यूट्यूब पे कराया है, प्लीज ये वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखना, और ये सवाल रिपीट आपको एज इट इज छपने वाला है। डेटा सेट प्लेटफॉर्म, अब देखो क्या होता है ना, जब आप इंडिजिनियस मॉडल ट्रेन करोगे तो आप अपना डेटा सेट दोगे ना,
कई बार होता है वेस्ट डोमिनेटेड डेटा आता है, जिसके कारण से रेशियल बायसनेस होता है। कई बार देखते होगे जो अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं उनके तरफ अगर देखा जाएगा तो बायसनेस है उनके डेटा तरफ। तो इसके कारण से क्या होगा, हमारा इंडिजिनस डेटा होगा, जिसके कारण से और अच्छा डिलीवरी आप लोग कर सकते हो। आइस क्लोज करके मुझे बताओ, पहला है कंप्यूटेशनल कैपेसिटी, दूसरा है इनोवेशन सेंटर, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनेगा हमारा डेटा सेट्स पे, ठीक है। फिर है फ्यूचर स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपैंडिंग एआई एजुकेशन इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। फ्यूचर स्किल्स को आप अपग्रेड करना है, सिर्फ आप जो अपना जो एआई का नॉलेज है सिर्फ दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, यहाँ कोलकाता, कोलकाता तो नहीं है, ये वाला एरिया में नहीं रखना है। आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी लाना है। मुगल सराय हो गया, बेगूसराय हो गया, ये सब जगह में आपको लाना है। स्टार्टअप फाइनेंसिंग, बूस्ट टू डीप टेक एआई वेंचर्स, इससे कारण से क्या होगा, बूस्ट मिलेगा जितने भी एआई वेंचर्स हो गए। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई गवर्नेंस एंड एथिकल फ्रेमवर्क। चैलेंजेस भी, जॉब डिस्प्लेसमेंट, 40% जो हमारा अभी हम लोगों ने डेटा देखा था ना वहाँ पे, कि 40 से 60% जो मैनुअल वर्कर्स है दे विल गेट डिस्प्लेस्ड। तो ये सारा चीज़ है। अब देखते हैं हम लोग के क्या क्या लिखे हैं। इंडियाज एआई मिशन, इतना आउटले ऑफ इतना इतना करोड़ टू डेवलप एआई। देखो इसका इंपॉर्टेंट है, सेमिकॉन प्रोग्राम का जितना आउटले है वो इंपॉर्टेंट है। एआई कंप्यूटेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे और क्या होगा, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाहर का जो डिपेंडेंस है ऑन एआई, ऑन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आगे लिखना चाहिए था, फॉरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई क्लाउड होगा, जिसके कारण स्टार्टअप को मदद मिलेगा, एकेडमिक रिसर्च, जिसके कारण से इकोसिस्टम बनेगा। जिसे देखते हो ना, गूगल क्लाउड में अगर कुछ स्टोर्ड है तो वो सबके लिए विजिबल है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है कि उसी से वो सोर्स है, उससे वो नया चीज बना सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने कंप्यूटेशनल कैपेसिटी में दिया। आइस क्लोज करके बताओ, कंप्यूटेशनल कैपेसिटी में कितना हजार जीपीयू बनाना है, 10,000 जीपीयू बनाना है। इससे कारण से क्या होगा, डिपेंडेंस जो हमारा बाहर का होता है वो खत्म हो जाएगा। एक एआई क्लाउड जनरेट होगा, जिसके कारण से जो एकेडमी हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, नए वेंचर्स हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, उनको डेटा मिलेगा, फिर वो उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट कंप्यूटेशनल कैपेसिटी हो गया डेवलप। फिर आते हैं फाउंडेशनल मॉडल डेवलपमेंट। फाउंडेशनल मॉडल डेवलपमेंट वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी हम लोगों ने देखा, अपना डेटा सेट लाना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हूँ, इनोवेशन सेंटर, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर ट्रेंड इन इंडियन लैंग्वेजेस। एआई अब देखो यहाँ पे क्या है, फाउंडेशनल मॉडल डेवलपमेंट। अब देखो एआई डेवलप हो गया, अब इसका फंक्शन कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर पे होगा, एजुकेशन पे होगा, हेल्थ केयर सेक्टर पे होगा। व्हाट विल इट विल इंस्टेंट इंडस्ट्री प्लस एकेडमिया लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड सिक्योर एआई इनोवेशन। आपने अभी एआई इम्पैक्ट समिट में क्या देखा था, सिक्योर एआई पे बात किया गया है, इंक्लूसिव एआई पे बात किया गया, एथिकल एआई पे बात किया गया है। अब सिक्योर एआई पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एआई इनोवेशन सेंटर, अटल इनोवेशन सेंटर, फ्यूचर स्किल्स एआई एजुकेशन इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, और स्टार्टअप फाइनेंसिंग बूस्ट टू एआई टेक वेंचर्स एंड सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। इससे सिक्योरिटी होगा, क्योंकि हमारा एक तो इंडिजिनियस पे काम होगा, हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बिल्ड होगा, जिसके कारण से सिक्योर रहेगा हमारा एआई। AI's robust infrastructure would enable India's vision of 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सारा पॉइंट्स एड्रेस हो गया है, 4 पॉइंट यहाँ पे है, 3 पॉइंट यहाँ पे, 7, 3, 10 पॉइंट यहाँ पे एड्रेस हो गया है। और डिमांड जो है आपको ऐसी तोड़ना है, सवाल को आपको तोड़ना है सिर्फ। यहाँ से व्हाट आर द टेक अवेज यू आर गोइंग टू टेक, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इज इम्पोर्टेंट। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पूरा आपको क्या बोला कि जो नोट्स है वहां से कंप्लीट करना है, क्वांटम के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पे आपको इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई वाला मैंने इम्पैक्ट समिट पूरा अच्छे से कवर करा रखा है। ये 4-5 चीज थीम है, फिर से आपका एज इट इज सवाल आने वाला है। एंड नाउ बीपीएससी इज evolving, इट इज आस्किंग मोर ऑफ दिस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। एंड हेयर यहाँ पे भी 3.5 to 4 मैं यहाँ पे आंसर दूंगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर द रीसेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन नेशनल ग्रीन, भाई देखो पहला तो एनजीएच बहुत मुश्किल से लोग पढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ऊपर से ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या हो रहा है एनजीएम में, ठीक है। एंड हाउ आर इंडियाज रिसर्च इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रोलाइजर इनोवेशन एंड हाइड्रोजन सिस्टम। भाई साहब ये ना यूपीएससी में भी इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछता है। एक तो ये पूछ रहा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पूछ रहा है, इसमें भी कह रहा है कि यार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि पहले तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन होता क्या है। सिंपल देखो, अगर आपको बताता हूँ, एक होता है इलेक्ट्रोलाइजर रिडक्शन, आप लोग को मैं साइंस में पढ़ाया था इसको, इलेक्ट्रोलाइजर रिडक्शन, ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस में आपको पढ़ाया था। होता क्या है ना, आप क्लीन H2O पास कर रहे हो, पानी पास कर रहे हो, अब ये पानी ना क्लीन एक हाइड्रोजन में टूटेगा और एक ऑक्सीजन में टूटेगा,
यही प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइजर रिडक्शन का प्रोसेस। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, इस पे सारा चीज डिपेंडेंट होता है। समझ में आ गया ना, सारा खेल इसका इलेक्ट्रोलाइजर रिडक्शन का है। सवाल इसी पे है, ठीक है। तो देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू ट्रांसफॉर्म कार्बोनाइज इंडिया इनटू डीकार्बोनाइज इंडिया एंड मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। एकदम ही लप्पू सा इंट्रोडक्शन, कुछ नहीं पता था मेरे को। आपको एकदम मैं रॉ चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे चीज अब मेरे को कोई शुगर कोट करने का मतलब नहीं है। इन माई डिफेंस मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं इस अभी हूँ ही नहीं, मैं मेंस रेडी हूँ ही नहीं, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भी मैं कैसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो मुझे आता है, रिड्यूसिंग डीकार्बोनाइजेशन, रिड्यूस डिपेंडेंस इन फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे भी देखोगे ना, सिंपल सारी चीज है, ये आपको आपको भी आता है। भाई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्यों ला रहा है? ताकि जो आपका फॉसिल फ्यूल्स का जो खर्चा कर रहे हो उसको खत्म हो, सस्टेनेबल चीजें हो, इन्वायरमेंट पे प्रेशर ना पड़े। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के बारे में बात किया गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एक्सपोर्ट हॉटस्पॉट बनेगा हमारा। सिंपल, चार एकदम ही पूकी से स्टेटमेंट है जो कोई भी लिख सकता है। अब आते हैं रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, एग्जांपल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन स्टोरेज, अब वहां पे स्टोर करेगा ना, हाइड्रोजन निकलेगा तो स्टोर तो करेगा, ऑक्सीजन को स्टोर करेगा, फिर इसको डिप्लॉय करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। एडवांस स्टोरेज फॉर हायर प्रेशराइज टैंक, एकदम जेनरिक सा चीज। स्टोरेज जो हाइड्रोजन का स्टोरेज, एडवांस स्टोरेज। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट पाइपलाइन। अब देखो, नहीं आता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोई पढ़ के नहीं जाता है। यू जस्ट हैव टू मैन्युफैक्चर दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड दिस इज व्हाट दे वांट। दे आर नॉट विलिंग टू आस्क दोस क्वेश्चन दैट आर नॉट इनटू अ सिलेबस। वो ये सब चीज आपको ट्रेन करता है, चाहता है कि आप वहां पे अपना प्रेशर लूज नहीं कर रहे हो। बहुत लोग होंगे छोड़ दिए होंगे, बट व्हाट आई हैव रिटन, आई हैव कंप्लीटेड द होल क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हाइड्रोजन स्टोरेज, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, एडवांस स्टोरेज फॉर हाई प्रेशराइज टैंक्स। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जांपल रोबस्ट पाइपलाइन। अब इसका रोल क्या है, रोल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे एक शायद सवाल पूछा है। एंड हाउ आर इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रोलाइजर इनोवेशन एंड हाइड्रोजन स्टोरेज। कुछ नहीं, आईआईटी का एग्जांपल देना, आईएससी का एग्जांपल देना, सीएसआईआर का एग्जांपल, डीआरडीओ का एग्जांपल। आईआईटी एंड आईसी कोलैबोरेटिंग इन एडवांस स्टोरेज फैसिलिटी, जो मैंने यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी दिया वही दे दिया कि यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं। सीएसआईआर लैबोरेटरीज वर्किंग इन इलेक्ट्रोलाइजर इनोवेशन, इलेक्ट्रोलाइजर इनोवेशन पे सीएसआईआर लैबोरेटरीज काम कर रही है। अटल इनोवेशन हब वर्किंग इन ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन। अब this are statement that cannot be made wrong. Obviously this is not going to be made wrong. क्या सरकार अपना ही नीति पे कभी वो कर सकता है कि अटल इनोवेशन पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का काम नहीं चल रहा है? अब मुझे बताओ, सीएसआई लैबोरेटरीज में कितने सारे पीएचडी स्कॉलर्स काम करते हैं, कितने सारे रिसर्च हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रोलाइजर इनोवेशन पे किसी ने काम नहीं किया है? ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आप अगर अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे जब भी आता है तो आप आंसर क्या डी मारते हो, क्योंकि दे आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नाउ और फॉरएवर, कभी भी आगे चल के उस पे काम हो गई। तो प्लीज लेवरेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि यार ऐसे ब्लफ, यार ये ब्लफ क्या है मुझे बताओ। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, काम नहीं करेगा। जैसे मेरा भी मान लो क्या वेले पीसीएस है, आगे चल के अगर मुझे होगा तो मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करूंगा, मैं एआई का यूज नहीं करूंगा, एमएल का यूज नहीं करूंगा। दिस इज जस्ट, आपका ब्रेन वहां पे एक्टिवेट होना चाहिए और ये ट्रेन करके जाओ। दिस एग्जाम इज मोर ऑफ योर क्रिएटिविटी। क्यों ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो पिछले 5-6 साल से मेंस दे रहे हैं उनका फिर नहीं निकलता है, और जो फर्स्ट टाइमर होता है क्योंकि वो नॉलेज एक्वायर करके रखे है, वो आगे जो नया चीज हो रहा है उसको नहीं ले पाते, और जो नया होता है उसके पास नया जो चीज अभी ट्रेंडिंग चल रहा है उस वो तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। चलो समझ में आया। इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल इंस्टेंट क्लीन एनर्जी एंड एसडीजी 1317 गोल सस्टेनेबली। ठीक है, कोई ज्यादा बहुत हाईफाई चीज नहीं था, सिंपल एसडीजी 1317 मैंने दे दिया। वर्बोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा या फिर कुछ भी होगा, सिंपल है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस हो गया, जेनरिक पॉइंट्स लिखा हूँ, ज्यादा नहीं लिखा हूँ ये सब कीवर्ड्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इलेक्ट्रोलाइजर का, दिया था हाइड्रोजन स्टोरेज के बारे में दिया, तो वही चीज का मैंने इस्तेमाल किया है। चलो नेक्स्ट सवाल है, व्हाट ब्रेक थ्रू हैज इंडिया रिसेंटली अचीव्ड इन हाइपरसोनिक सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ये भी पूछ रहा है, एंड सैटेलाइट, क्या ये टेक्नोलॉजी एंड हाउ माइट दिस शेप कंट्री स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है आपको स्पेस में, स्पेस टेक्नोलॉजी।
स्पेस कहाँ गया? ऑपरेशन, अच्छा डिफेंस टेक्नोलॉजी 53 पेज। डिफेंस टेक्नोलॉजी में जाना है आपको। ये देखो सारा चीज़ है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेयर टाइप ऑफ मिसाइल हो गया यहाँ पे, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल हो गया, इंडिजिनियस मिसाइल में क्या ब्रह्मोस हो गया, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गया, ऑपरेशन सिंदूर। ये तो एज इट इज आपका सवाल आ रहा है, और आपका 1 पेजर में भी ये चीज गिवन है, प्लीज उसको रिवाइज करना अच्छे से नोट्स, ये डेफिनेटली आपका सवाल आने वाला है, आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यही सारा चीज है। इंडिया का क्यू आर एस आर्म हो गया, S-400 हो गया, सब इंडिजिनियस बिल्ड है। ठीक है, मीडियम रेंज SAM हो गया, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, इंडिया का क्या क्या ब्रेक थ्रू है हाइपरसोनिक सिस्टम में। India's progress in hypersonic system, directed energy weapon and anti-satellite technology shape the country's deterrence and defense capabilities as seen in Operation Sindoor। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र यहाँ पे हो गया, तो उसको समझ में आ गया कि he knows what I am asking। अब ब्रेक थ्रू इन हाइपरसोनिक सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन, ये आपको पता होगा, मैक 5 का स्पीड अटेंड किया गया, बहुत न्यूज में था। ठीक है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। ठीक है, सिंपल ये है, क्या कहते हैं, ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं था तो मैंने बस ऐसे लिख दिया है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, हाई प्रेसिशन एंटी ड्रोन्स न्यूट्रलाइजिंग। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कैसे हम लोग ने ड्रोन्स को ये किया था, तो ये क्या है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। सामने से कुछ ड्रोन आ रहा है, सैटेलाइट आ रहा है, उसको हम लोग तो ये करेंगे। एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी, मिशन शक्ति टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। डिफेंस स्पेस एजेंसी टू कोलैबोरेट विद आर्टिफिशियल विद डिफरेंट एजेंसीज, डिस्ट्रॉय एनिमी सैटेलाइट। ठीक है, एनिमी सैटेलाइट को, सेम ही चीज ही है, ज्यादा मैंने इसमें भी इनोवेट नहीं किया, 3 पॉइंट बस जनरेट करना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वर्बोसिटी बढ़ा दिया। 3 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, 7 पॉइंट अभी हो गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस पे हम लोग चले गए, क्रेडिबल डिटरेंस अगेंस्ट मिलिट्री थ्रेट, ऑपरेशन सिंदूर एग्जाम्पल हो गया, स्पेस सिक्योरिटी, जो यहाँ पे बोला था कि हाउ माइट द कंट्री शेप स्ट्रेटजी डिटरेंस एंड कैपेबिलिटी, यहाँ पे लिखना चाहिए था सिग्निफिकेंस इन significance in strategic deterrence capability, significance in strategic deterrence capability। एक तो आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, इंडिजिनियस हो जाएगा, हमारा डेटा लोकलाइजेशन हो जाएगा, क्रेडिबल डिटरेंस अगेंस्ट मिलिट्री थ्रेट, और स्पेस सिक्योरिटी। दिस इंस्टिल्स इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, समझ में आ गया। इतना मुश्किल सवाल था, हम लोग ने उसको बस क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको एड्रेस किया, पॉइंट जनरेट किया, और हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और अगर आप लोग लिखना चाहते हो, आप लोग लिखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे एक मैं लिंक दूंगा, वहाँ पे आप लोग अपना कॉपी शेयर कर सकते हो, और मैं उसमें रिव्यू कर दूंगा। और हम लोग का जो नोट्स होता है वो मोस्टली ऐसी होता है कि आप लोग इजीली सारा चीज पढ़ सको। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपका डिमांड होगा, अगर आपको मन होगा, आप कमेंट करना, मैं ऐसे ही आपको PYQ जितना भी होता है, पॉलिटी का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, हिस्ट्री का मैंने करा रखा है, पॉलिटी इकोनॉमी जोग्राफी वाला पार्ट मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।